ट्रक के अंदर शराब का ठेका चल रहा है क्योंकि जनता ने जमीन पे खोलने नहीं दिया। ठेका खोला गया, ये अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। स्थानीय विधायक का पूरा रोल है इसमें और हमें पुलिस वालों पे भी कोई भरोसा नहीं है। बाल उनके पक गए होंगे, अकल पकने में उनके भी देर है, तो भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले और उनकी अकल जल्दी पके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बिष्ट द न्यूज़ वाला नेटवर्क से। अभी हम खड़े हैं खारा स्रोत में ऋषिकेश के, जहाँ पे कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी जिसके खिलाफ यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए जानते हैं लोगों से, बात करते हैं कि क्या घटना घटी थी और क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, यहाँ पे अभी आज पिछले जो शनिवार को यहाँ पर एक इसी ठेके के अंदर एक हमारे अजेंद्र कंडारी का यहाँ पे मर्डर कर दिया जाता है। उसके ऊपर यहीं पे एक स्थानीय जो कि यहाँ पे काम करता था, एक ठाकुर करके कोई लड़का था, उसने उसके ऊपर चाकू से वार करके लगभग 37 बार उसने चाकू से वार किया था और उसने दम तोड़ दिया था। अब ये जो यहाँ पे जो प्रदर्शन जो चल रहा है, वो ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि यहाँ पर ये जो ठेका खोला गया है, ये अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। यहाँ पर इसकी एनओसी नहीं है, तब भी ये ठेका चल रहा है। गंगा नदी बहुत नज़दीक पे है और हम देवभूमि के लोग हैं, तो गंगा नदी के गंगा और ये तीर्थ का भी एक जो हमारा 4 धाम यात्रा जो होती है, उसका मेन एक प्रमुख द्वार है। तो जैसे अभी आपने बोला कि ये घटना ठेके के अंदर हुई है, वो सामने यहीं पे हुई है, बगल में सामने मतलब आसपास या फिर बगल में, बिल्कुल इसी परिसर में हुआ। तो मतलब यहाँ पे इस परिसर में हुई है, तो आप ये ठेका बंद कराने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुई घटना। यहाँ पे हर 2-3 महीने में कोई ऐसी बड़ी घटना यहाँ पे वारदात होती रहती हैं, इसलिए ये जो स्थानीय लोग हैं इस ठेके का विरोध कर रहे हैं। क्या पूरे इलाके में ये अकेला ठेका है? ये ऋषिकेश से लगता हुआ एक इकलौता ठेका है, और ऋषिकेश में क्योंकि जो ठेके नहीं है तो वहाँ के भी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और कोई और मांग? ये ठेका यहाँ से तुरंत बंद करा जाए। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। संजय भाई, प्रशासन की जहाँ तक बात है तो प्रशासन से अभी इस तरह की कोई वार्ता नहीं हुई है। प्रशासन लगातार अपनी और चीज़ों को लेकर के इसमें कर रहा है। जैसे आप जगह एलओ को लेकर के उसकी ज़्यादा टेंशन है। कल रात को पुलिस आई थी, लेकिन वो भी उसी जो मर्डर वाला जो केस है उसमें सीसीटीवी फुटेजेस के लिए उन्होंने खुलवाया था। तो उसके बाद क्योंकि अब लगातार पुलिस इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश करी, तो कल हमने सारी फुटेजेस निकलवाने के बाद आज जो है इसमें हमारी पूरी टीम ने सीलिंग की कार्रवाई कर दी है। हम लोगों ने, जनता ने सील किया है इसको, और अब इस पूरे ठेके को मतलब बंद कर दिया गया है जनता के द्वारा, और पूरी तरह से इसको बंद रखा जाएगा। ये हमारा एम है इसको लेकर। जैसे डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो अगर मैं संज्ञान की बात करूं तो देखिए, हमारा इसको करने का मतलब कोई ये स्टंट तो है नहीं कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। हमारी सीधी सी मांग है, और 14 मई 2025 का जो आबकारी आयुक्त है उन्होंने एक जीओ भी जारी किया, उन्होंने एक शासनादेश भी जारी किया, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि वो ठेका जो है, आप अगर कोई ऐसा है जिसके इर्द गिर्द जो है जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है और उसका विरोध हो रहा है, व्यापक विरोध हो रहा है, तो तत्काल प्रभाव से उसको बंद किया जाना है। और उसका जो अनुज्ञापी है उनको जो उनकी अमाउंट है, जो अमाउंट उन्होंने दी है एज अ सिक्योरिटी, वो उनको रिफंड होनी है। तो हम सीधा, हमारी मांग हुई है कि भाई जो ऑलरेडी शासनादेश वहाँ पे है, तो अब व्यापक विरोध भी है जनता का, तो आप तत्काल प्रभाव से जो है इसको बंद कीजिए। तो सर, जैसे अभी वो सर ने बताया कि इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, तो क्या आपने कोई और भी एक्शन लिए? जनता ने कोई विरोध किया है इससे पहले भी? बार इस ठेके का तो खुलने से लेकर के, अगर आप इस ठेके का इतिहास देखें, पहले ये ठेका जो है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर ट्रक में संचालित होता था। कैन यू इमेजिन कि सड़क के किनारे ट्रक लगा करके वहाँ पे शराब का ठेका चल रहा है, ट्रक के अंदर शराब का ठेका चल रहा है, क्योंकि जनता ने जमीन पे खोलने नहीं दिया। उसको अपने राजनीतिक रसूख को इस्तेमाल करते हुए जो है यहाँ पे खोला गया है। और आप यकीन मानेगा, बड़ा दुर्भाग्य है। और ऋषिकेश जैसे धार्मिक तीर्थ के ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि बगल में पार्किंग है, 4 धाम की यात्रा की गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, पूरे देश भर से यात्री यहाँ पर पहुँचता है। और जब वो यहाँ से पैदल निकलना चाहता है नीचे, तो उसका स्वागत पहली बार अगर कोई करता है तो ये शराब का ठेका करता है। मतलब स्थानीय विधायक का पूरा रोल है इसमें। अगर आप उनको रोल नहीं कहेंगे, वो तो पूरा जो है स्पष्टतया उसके साथ खड़े दिखते हैं, क्योंकि अगर साथ खड़े नहीं होते तो वो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए दिखते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है छोटा पद नहीं है उनके पास, वन विभाग उनके डायरेक्ट अंडर आता है, और जो ये आबकारी विभाग है उनके जो परम मित्र हैं धामी जी, उनके अंतर्गत आता है। तो मुझे लगता है दोनों मित्रों को बैठ करके जो है इस पे बात विचार कर लेना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए।
ये माननीय सुबोध उनियाल जो है हमारे माननीय वन मंत्री, उनका क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि वन को लेकर के ज़्यादा उसमें इश्यूज हैं और दूसरा इश्यू उसमें आबकारी को लेकर के दोनों चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो है नहीं है ना, ये कुंभ क्षेत्र भी तो है। दिक्कत तो ये है कि कुंभ क्षेत्र के पीछे जो पार्किंग बनी है इस पर 1.5 करोड़ रुपया लगा है, वो कुंभ का बजट लगा है। अब ये बता देना, दिक्कत तो वही है, बता देना सरकार, या तो ये कहे कि कुंभ क्षेत्र नहीं है तो हम ये पूछ रहे हैं कि बजट किस हिसाब से लगा दिया कुंभ का, अरे कह रहे कि वहाँ कुंभ का बजट लगा, कुंभ क्षेत्र है तो फिर ठेका कैसे खुल गया? आज काट दिया ना हमने, आज जनता ने सील कर दिया है। जनता ने आज पहली बार अपनी ताकत का अपने लिए इस्तेमाल किया है और उसने आकर के सीलिंग कर दी है। ये ठेका जनता की तरफ से ठेका बंद हो चुका है। अब तो हम सिर्फ इसकी रखवाली यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई इसको खोल ना दे। तो ये रखवाली कब? देखिएगा, वो एक साथी जो हमारे भूख हड़ताल में बैठे हैं उनका वीडियो है, और लेकिन उस वीडियो में जो ट्विस्ट है उसको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि उस वीडियो में ऑडियो नहीं है, ठीक है। वो उन्हीं के लिए कार्यरत थे वो, और वो जिनका वो ठेका है उन्हीं के यहाँ नौकरी पर कार्यरत थे, और उन्हीं के कुछ किसी एक समारोह के लिए वो ले जाया जा रहा था। तो वो बताए ना, वीडियो तो इसके मालिक ने बनाई है। हम तो कह रहे हैं उसको ऑडियो के साथ रिलीज करें, साफ पता तो चले कि वीडियो में है क्या। बिना ऑडियो के जो पीछे से कमेंट्री हो रही है उसके बगैर उसको रिलीज किया गया है। हम तो कह रहे हैं कि उसको रिलीज करें, पूरी तरह से रिलीज करें। और हम इस बात से कोई वो नहीं है। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है वो शराब पीता है, आप उसे शराब के आंदोलन में देख लें, तो इसका वो व्यक्ति खुद शराब पीता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो नहीं चाहता ना कि उसका बच्चा शराब पिए, ये तो कोई भी नहीं चाहता है। वाल्मीकि को हम पूछते हैं, अंगुलीमाल नाम का डाकू था, पूरी जिंदगी भर लोगों को काटता रहा, मारता रहा, लूटता रहा, लेकिन आज जो है उन्हीं के रामचरितमानस के आगे जो है कितना बड़ा लफंगा बैठ करके उसका पाठ कर रहा हो, लेकिन आप जा करके उसकी पोथी के आगे सर नवाते हैं, क्योंकि हम उस उसको रामायण को जो है मानते हैं, है ना, उसकी पूजा करते हैं। तो जब कोई सुधरना चाहे, जब कोई अच्छे काम के लिए आना चाहे तो उसका स्वागत होना चाहिए, और ये हमारी सोच है, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 3 लोग हैं जो आज मतलब पिछले 3 दिनों से 2 लोग आमरण अनशन पे हैं, विकास चंद्र दयाल और संदीप भंडारी, और एक जो साथी हैं वो कल से आमरण अनशन पे हैं, राजन बेस्ट। और उसके अलावा आज जो है 5 लोग जो है क्रमिक अनशन पे है। सर देखिएगा, मुझे लगता है कि हम किस हवा में सांस लेंगे, उसकी शुद्धता क्या होगी, मुझे अस्पतालों में इलाज कैसा मिलेगा, मेरे बच्चे को स्कूलों में शिक्षा कैसे मिलेगी, हम किस तरह की सड़कों में चलेंगे, जब इस तरह की चीज़ों का निर्धारण राजनीति करेगी, ठीक है, और इस पे बात करने को राजनीति कहा जाएगा तो हम कहेंगे हम राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीतिक लोग, और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक लोग ये आरोप लगाकर राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या उनका ये आरोप लगाना महज राजनीति नहीं है? क्या वो ये चाहते हैं, और वो खुलकर ये कह सकते हैं, वही राजनीतिक लोग ये बात कर रहे हैं, क्या वो खुलकर के कह सकते हैं कि ऋषिकेश में स्मैक और इस तरह के नशे का बिकना आवश्यक है, जरूरी है, या इस तरह का ठेका यहाँ पे खुला होना चाहिए? या वो ये कह सकते हैं आकर के कि जिस बच्चे का कल मर्डर हुआ उसका मर्डर हो जाना सही था? अगर वो इसका विरोध करने को राजनीति करना कहते हैं तो वो कर क्या रहे हैं? बैठ करके ड्राइंग रूम में बैठ करके मीडिया के आगे इस तरह के बयान वहाँ बैठ करके देना, या अपने सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें प्रसारित करना, इसको राजनीति करना कहता है, और इसको ओछी राजनीति करना कहते हैं। मुझे लगता है वो शायद ग्रे हेयर्स हो गए होंगे, बाल उनके पक गए होंगे, अकल पकने में उनके भी देर है, तो भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले और उनकी अकल जल्दी पके, अकल दाढ़ जल्दी निकले, ताकि वो अकल वाली बातें कर सकें। वो हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं। उस दिन उसको ले गए तो वो ऐसा हल्ला मचा रहा है वहाँ से कि मतलब है सरा कि मतलब हम तो छूट गए। वो बड़े बाप के बेटे हैं, पैसे भर दे रहे हैं, हम वहाँ भी लड़े, क्या मिला हमको लड़के। आपको कितने साल हो गए अभी, मतलब कितने साल के हो गए? हम 63 साल के हो गए मेरे। तो 63 साल में इतनी सरकारें देखी होंगी, अभी कितना वो करना चाहेंगे, मतलब कंपेयर? आंदोलनकारी है, राज्य आंदोलनकारी है, हमने राज्य भी बनाया, हम आंदोलनकारी है, ये सब हम आंदोलनकारी है। तो हमने अंकिता भंडारी के लिए रात को ये सब हम भूख हड़ताल में बैठे, अनशन में बैठे हम रात को। फिर रात को पुलिस वालों ने हमें उठा दिया, रात को 7-8 दिन बाद हमको उठा के ले गए, वो भी ज़बरदस्ती। जब रात को सो रखे थे हम, और सोए में ये आए और हमको उठा के ले गए ना। तो ये है मतलब पुलिस वालों की बदतमीजी, और हमें पुलिस वालों पे भी कोई भरोसा नहीं है।